नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। और फाइनली जम्मू कश्मीर को मुख्यमंत्री मिल गया है, लेकिन आज एक बड़ा बयान भी देखा गया। आई एम बैक उमर अब्दुल्ला की तरफ से लिखा गया है। 2014 की खुद ही की यहां पर एक्स पर पोस्ट उन्होंने यहां की थी कि एक बार फिर से मैं वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन आज 2024 को जब शपथ ली है और अपने पदभार को संभाला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। 2014 की खुद की भविष्यवाणी को उमर अब्दुल्ला ने फिलहाल सच साबित कर दिया है। आसान राह नहीं रही है, सफर काफी तरीके से मुश्किल रहा, कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि आई एम बैक और शांति बनाए रखें क्योंकि यहां पर मैं वापस आऊंगा। और इस सपने को साकार करने के लिए 9 साल से भी ज्यादा का समय जो है वो लग गया। एक लंबा इंतजार रहा। जम्मू संभाग के साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज एक बार फिर से बड़ा बयान जारी किया गया और जम्मू संभाग के नुमाइंदे को यहां डिप्टी सीएम बनाया गया, यानी कि सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और आगे भी ऐसे ही मिलकर काम करेंगे, मिलकर चलेंगे। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। तो फिलहाल बताते चले कि जम्मू कश्मीर को आज यूटी बनने के बाद आप देखिए पहला मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर यहां आज शपथ ली है। बताते चले कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री आज बन गए। डिप्टी सीएम के तौर पर सुरेंद्र चौधरी को उतारा गया और मिनिस्टर सकीना इट्टू को भी बनाया गया। उनके साथ जावेद राणा को भी मिनिस्टर बनाया गया, जावेद अहमद डार को भी मिनिस्टर बनाया गया, सतीश शर्मा को भी मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन उनके साथ साथ देर शाम होते होते एक और अपडेट सामने आई, जिसमें नसीर असलम वानी को एडवाइजर टू सीएम बनाया गया। तो जाहिर तौर पर आप देखिए एक एक करके अपना पदभार संभालते ही पोस्ट को किस तरह से क्रिएट करने की कोशिश और उन पोस्टिस को भरने की कोशिश पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर अब वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो गए हैं। अब आगे काम किस तरह से होगा, कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी चलेगी। लेकिन फिलहाल अब जम्मू कश्मीर की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है उस पर मुहर लग गई है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। बलदेव सिंह बलोरिया हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुखविंदर हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। आदर्श गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श जी, आप ही के पास आऊंगी मैं सबसे पहले। कल हम कुछ मंत्रियों को लेकर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिलहाल आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री के समेत 6 मंत्री जो हैं वो सामने आए और उनके साथ साथ देर शाम होते होते एडवाइजर भी उन्होंने बना दिया है। आज फाइनली जम्मू कश्मीर को मुख्यमंत्री मिल गया। आदर्श जी। जी 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 आशा जी, ये जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी वही हुआ कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा लग रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से सरकार बनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने के साथ कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज्वाइन नहीं किया, उन्हें बाहर से सपोर्ट की। तो इससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात उनके आपस में चल रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ने कहा था कि हम जम्मू को भी बराबर का हिस्सा देंगे, और आज जो कैबिनेट बनाई है उसमें से यही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जम्मू कश्मीर को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। हालांकि ये लग रहा है कि जैसे आज की जो कैबिनेट है उसमें तो लग रहा है कि जम्मू ही ज्यादा अच्छा उनको हिस्सा मिला, बेटर हिस्सा मिला। और डिप्टी सीएम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे डिप्टी सीएम की जम्मू को भी मिलेगा, और जम्मू का डिप्टी सीएम उन्होंने दिया है सुरेंद्र चौधरी को। बहुत बड़ी बात है, 3 मिनिस्टर है, 2 कश्मीर से है और 3 जम्मू से कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया। और डोगरा मिनिस्टर जिसे आप कह सकते हैं, डोगरा इलाके के लिए जो सतीश शर्मा को भी दिया गया। एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। और जिस तरह से बाद में एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने नियुक्त किया है, तो और भी कुछ पोस्टें तो होती हैं, पॉलिटिकल पोस्टें होती है, वो भी लाई जाएंगी। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है जम्मू कश्मीर में, और आने वाले दिनों में लग रहा है कि सरकार जो है और भी अच्छे जो फैसले लेगी। क्योंकि एक बात बिल्कुल सामने आई थी कि जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला है। इसलिए 2 हिस्सों में जो बंटने की बात आ रही थी, मैंने इससे पहले भी आपको डिबेट में कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में पहले भी अपना स्टैंड रहा है, क्योंकि जम्मू के अंदर मैंने उसके बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया था
कि जम्मू के दिल से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीटें निकाली थी, चाहे वो नगरोटा की बात करें, हम मढ़ की बात करें, हम विजयपुर की बात करें, बिश्नाह की बात करें, या ये सारी सीटें उन्होंने पहले भी निकाली हुई थी। तो इस बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू शहर के अंदर, जम्मू जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से सांबा डिस्ट्रिक्ट से जब वो सीटें नहीं मिली, तो ये एक थोड़ी सी कसक उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको पूरा जरूर करेगी, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है जम्मू के बगैर उनकी सियासत अधूरी है, जम्मू के बगैर वो चल नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ बहुत अच्छा एक इनका ठीक स्टेप है। है कि जब बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे केंद्र के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे और केंद्र के साथ मिलकर चलेंगे और बलदेव केंद्र जी, के साथ एक बातचीत नैरेटिव करते बन रहेंगे गया था और कि उनसे जो जम्मू भी मदद वर्सेस होगी वहां से हम कश्मीर लेंगे। मैंडेट आ तो ये गया एक है, अच्छा लेकिन शुरुआत उसे बहुत अच्छी बार हुई बार है। खत्म करने की कोशिश की गई। और आज भी आपने देखा कि जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम, सतीश शर्मा को मंत्री और उनके साथ साथ जावेद राणा को भी मंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को उमर अब्दुल्ला ने आज पूरी तरह से नकार दिया, खत्म कर दिया। और बयान भी सबसे पहले उन्होंने यही दिया कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, मिलकर चलेंगे। अच्छा जी, नमस्कार। आज आपको मुबारक है कि जम्मू में एक चुनी हुई सरकार की आज एक शुरुआत हुई है। और जम्मू के साथ भेदभाव लगातार होता रहा है। इसी का कारण जो 370 के लिए लड़ाई भारतीय जनता पार्टी आज तक लड़ती रही वही था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर मुझे लगता है कि अगर पिछली सरकारें जम्मू के साथ भेदभाव नहीं करती तो यह तक नौबत नहीं आती। आज उन्होंने कहा है कि हम जम्मू को के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जैसे आज मंत्रिमंडल में जम्मू के लोग भी रहे हैं, चाहे उनका अपना सियासी सिस्टम रहा होगा, लेकिन अच्छा है, हम शुभकामनाएं देते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस सरकार को पूरा सहयोग मिलेगा। तो कम से कम हमें आशा करनी चाहिए कि एक अच्छी सरकार हो, लोग अपने जो उन्होंने वायदे किए हैं उनके ऊपर काम करें और लोगों को अच्छा रिलीफ दें। अच्छी बात है, हम तो इनको मुबारक देते हैं। सुखविंदर जी, वो कह रहे हैं कि पीएम ने भी तो साफ तौर पर कह दिया कि पूरा सहयोग मिलेगा, अब तो रास्ते पूरे खुल गए। सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, आज 10 सालों के बाद जो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है, और उस जीत के बाद एक हमारा जो प्रतिनिधि 10 सालों के बाद जो जम्मू कश्मीर को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में उमर अब्दुल्ला जी एक चीफ मिनिस्टर मिले हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ कि ये जीत पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है। यहाँ के हर उस युवा की, मेरी बहन की, उस गुज्जर, कश्मीरी, पहाड़ी सभी लोगों की आज ये जीत हुई है। तो इसमें नो डाउट एक उमर अब्दुल्ला जी ने जैसे अपने बयानों में कहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर खाली कश्मीर का नहीं हूँ या एक कम्युनिटी का नहीं हूँ, मेरे लिए पूरा जम्मू कश्मीर मेरा एक राज्य है और इस राज्य का मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो नो, इसमें कोई शक भी वाली बात नहीं है। वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी को आप ये इस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि आप ये गड़े मुर्दे अगर आप उठाकर वायरल लाएंगे तो इन चीजों से आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अब आप एक सरकार अच्छी चलने दीजिए, इनको काम करने दीजिए, काम देखिए। सबसे बड़ी बात है, आपने उस वक्त बहुत बहुत बड़े वादे किए थे कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर को उसका असली हक, उसका स्टेटहुड देंगे। तो आप इस वक्त अपने स्टेटहुड पे बात कीजिए। आप कब ऊपर अपने प्रतिनिधियों को ये स्टेटहुड के बारे में बोलेंगे या उनको मैसेज देंगे अब जम्मू कश्मीर में एक सरकार बन चुकी है, तो आप स्टेटहुड हमें देना चाहिए। ये आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। आप देखिए, कुछ दिन पहले कठुआ में एक इतना बड़ा स्ट्राइक हुई जिसमें लोगों ने स्मार्ट मीटर के अगेंस्ट इतना बड़ा प्रदर्शन किया, स्ट्राइक की, और उन्होंने हमारे एलजी साहब का पुतला भी जलाया। तो कहीं ना कहीं इनके लोग जो जिनके लिए ये बोलते हैं, उनसे ये खुद इन लोग इनसे नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी ये समझ आ गई है कि आप ये जो स्टेटहुड है या जम्मू कश्मीर की पहचान है, खाली कश्मीर के लिए नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। और जवाब दीजिए बलदेव जी, वो कह रहे हैं कि अब आपको सहयोग करना चाहिए और स्टेटहुड को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को बताऊं कि अगर लोग बीजेपी से नाराज होते तो जम्मू से बीजेपी को 29 सीटें नहीं देते। और जम्मू कश्मीर में बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिली है, लेकिन वोट प्रतिशत हमारा ऊपर रहा है। कश्मीर में हमारी एक सीट जो है 1500 वोटों से हारी है। 3 जगह पे हम दूसरे नंबर पे रहे हैं। जो रजौरी बेल्ट है उसमें डोडा में 8 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे रहे हैं। तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ लिया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप जीतते हैं। रही स्टेटहुड की बात,
कहा है उन्होंने कि इलेक्शन के बाद होगी, मुझे लगता है वो तो देंगे। लेकिन आपको अब अपने काम पे ध्यान करना चाहिए, हम यही कहते हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, गड़े मुर्दे भी नहीं उठा रहे, लेकिन आपको पिछली गलतियों से सीख लेके आगे चलना चाहिए। लग भी रहा है कि जो अमरुदुल्ला जी के बयान आए हैं कि केंद्र को साथ लेके चलेंगे, हमने जम्मू का विकास करना है, स्मार्ट मीटर आपने बोला था गलत है, आपने बोला था ठीक करने के लिए, कर दीजिए, अच्छी बात है, देख रहे कैसे करते हैं। चलिए वो सब कुछ सुखविंदर जी, देखेंगे चलिए हम, अब समय से पहले कुछ चैलेंज बोलना उन्होंने ठीक अभी भी नहीं दे है। दिया, वो हम कह रहे हैं चाहते कि हैं कि देखते आप हैं कैसे अच्छी करेंगे। तरीके से काम जवाब करें, दीजिए, मैं आ रही हूँ अपना जो आदर्श जी आपके मैनिफेस्टो था, पास। अपने वादे थे, उनको लोगों के साथ सुखविंदर जी दबाएं, यही जवाब चाहते हैं। दीजिए। देखिए हमारे मैनिफेस्टो की जहां तक बात है, मैंने आपके चैनल पे और बहुत सारे चैनलों पे एक कहा भी है कि हमारा मैनिफेस्टो है वे जमीन से जुड़ा हुआ मैनिफेस्टो है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले पूरी ना की हो और आगे भी ना पूरी कर सके। हम अपने मैनिफेस्टो के ऊपर पूरा उतरेंगे। जैसे आपने उस वक्त एक नैरेटिव चलाया था, जैसे आपने कहा कि हम बड़ी बहुमत लेकर जम्मू से आए, तो मैं आपको एक जरूर क्लियर कर दूं, आपका उस वक्त नैरेटिव यही था कि हमने कश्मीर के हवाले जो जम्मू कश्मीर की सियासत नहीं करनी है, बाप बेटा या बाप बेटी से हमने हाथ नहीं मिलाना। एक वक्त था आप बाप बेटा करते थे, उस वक्त आपने वो तो हम महबूबा आज जी भी से कहते हाथ हैं। मिलाया था। तो हम तो हम कहीं आपने आधी कहीं बात कही, मैं पूरी बात कहता हूँ कि हम कहते हैं कि ये बाप बेटे और मुफ्ती, ये तीन परिवार है, इन्होंने कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। वो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे। आदर्श जी, नहीं, ये आओ ये भाव ये कैसे चीजें लग आप रहे बोलने हैं, से क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। आज उमर अब्दुल्ला की भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, काफी मैच्योरिटी उनके अंदर थी, क्योंकि 10 साल के बाद जब वो कुर्सी पर बैठे हैं उस वक्त भी उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की अगर बात की जाए 1932 से, जब ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, उससे आज 2024 तक कई स्ट्रगल वाला जो पीरियड है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा है। 77 में देखा, 87 में देखा, उसके बाद 65, 71, कई ऐसी डेट्स हैं जहां पर उन्होंने स्ट्रगल देखा। लेकिन आज क्या लगता है कि उन सारी चुनौतियों से विपरीत परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज सेंटर के साथ आपको चलना है। आज आप खुद भी कह रहे हैं कि केंद्र के साथ मिलकर चलना है, लेकिन केंद्र से रिलेटेड यहाँ पर बीजेपी पार्टी से ही हमारे साथ बैठे हुए हैं बलदेव सिंह, वो साफ तौर पर सीधा सीधा कह रहे हैं कि दिखाइए चलाकर कैसे चलाएंगे, कैसे करेंगे। अच्छा जी, ऐसा नहीं है। नेशनल नहीं, कॉन्फ्रेंस मैंने का तो एक बहुत बड़ा शुभकामनाएं दी हैं इतिहास इनको। रहा है। जैसे आपने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सीखा है, पास से बहुत कुछ सीखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तक इस वक्त जो मैंडेट मिला है, मैं यहाँ ये नहीं कहते कि बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी को यहाँ पे अगर 29 सीटें मिली, और कश्मीर में इन्होंने 3 कही है, मैं 11 सीटों में नंबर 2 पे भारतीय जनता पार्टी वहां पे। और यहाँ पे वोट प्रतिशत की बात करें हम, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा है। लेकिन सरकार जो है, सरकार चलाने के लिए जो मैंडेट दिया गया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। हालांकि कांग्रेस पे बेशक चुप करके बैठ गई है, लेकिन कांग्रेस का भी यहाँ पे कोई उतना योगदान नहीं है, जो चाहे वो इसमें साथ देती है या नहीं देती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सबसे जरूरी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने पिछला जो कुछ हुआ है, बहुत पुरानी बातें जो है उनको पीछे रख देनी चाहिए। आज जो है, आज का जो है ना, कल वो कहते हैं कल की बात छोड़ो, अब क्योंकि अब कल नया आप नया इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान है, नई सीएम बातें थे, हैं, सबको लेकिन लेकर आज चलना है। आपको एलजी के आज साथ मिलकर चलना है। बिल्कुल 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 एलजी के साथ मिलकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हम आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। हालांकि चुनी हुई सरकार के पास होम नहीं है, जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो केंद्र के पास है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर कुछ भी होता है, उसका दाग जो है इस सरकार पे भी लगता है। इस सरकार को भी उसका जवाबदेही करना पड़ेगा। इसलिए ये कुछ छोटी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार को चलाना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो कुछ पीछे किया है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन का एपिक सेंटर नहीं बनने देना चाहिए। वो जो अपोजिशन का सेंटर, जहाँ जो एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में बना था जनता पार्टी का, तब भी यहाँ ये हाल हुआ था। तब भी इनको सरकार से छोड़नी पड़ती, इनको बेदखल करना पड़ता। वो चीज जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को सरकार चलानी चाहिए, जम्मू कश्मीर को केंद्र के साथ मिलकर चलना और चाहिए। लंबे समय तक सरकार चले, ऐसा लग भी उसको रहा है, फोकस इसमें दिक्कत में भी नहीं आ करके रही। ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। रुकेंगे आदर्श जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप चलिए सीधा सुखविंदर जी आप ही के पास आऊंगी। आदर्श जी कह रहे हैं कि आपको विपक्ष का एपिक सेंटर जम्मू कश्मीर को नहीं बनाना है। इंडिया ब्लॉक का एपिक सेंटर अगर आप बनाते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में।
आ, देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ मीडिया चैनल में या बहुत सारा प्रिंट मीडिया में ये चल रही है खबर के भाई जम्मू कश्मीर में जो सरकार है ये इसको सेंटर के साथ बनाकर चलें, बीजेपी के साथ बनाकर चलनी पड़ेगी। तो मैं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं, ये इस वक्त भारत सरकार है, ना कि बीजेपी सरकार है, वो बात अलग है। इस वक्त जम्मू कश्मीर को अगर चलाना है तो अगर चीज सोच के अगर चलाई जाए कि भाई जम्मू की सोच के अगर चलाई जाए कि भाई जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो जो हमारे जो फंड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो बीजेपी सरकार रिलीज नहीं करेगी, ये चीज अलग बात है। इस वक्त वो जम्मू कश्मीर एक इस देश का हिस्सा है, तो इस देश में इस वक्त भारत सरकार अगर इस चीज से अगर सोचा जाए कि अगर इस स्टेट में हमारी बीजेपी की सरकार नहीं है तो वो हमारे पास जो हमारे जो फंड्स हैं, जितने हमारे जो प्लान्स होंगे वो ये इनको नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव चलाने की कोशिश ना की जाए। और मैं ये सुखविंदर जरूर जी, कहूंगा कि सवाल जैसे आप ही मेरे के सवाल में था, बीजेपी सरकार तो नहीं है, एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है। केंद्र सरकार के साथ आपसी सहमति के साथ आप लोगों को सरकार चलानी पड़ेगी, क्योंकि फंड्स को लेकर अगर बात होती है तो केंद्र के पास जाना पड़ेगा, होम को लेकर बात होती है तो केंद्र के पास जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा जिस तरह से आदर्श जी ने उठाया है उसके लिए आपको केंद्र के पास जाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं जाते हैं या फिर किसी भी तरह की जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन खराब होती है तो फिर आपको 84 का समय याद होगा, उसके बाद 87, 90 का समय भी याद होगा। ऐसी सिचुएशन ना बने उसको लेकर काम करने की जरूरत है। अब जवाब दीजिए। एक चीज में आदर्श जी की बात मेरे तक नहीं पहुंच सकी, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मगर ये चीज सोचनी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई तो 90 वाला दौर है या 84 या 85 वाला दौर है, इन चीजों को आज की सरकार के आज के वक्त के हिसाब से देखकर चलना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये गलत बात है। आज का युग जो है वो अलग है, उस वक्त कुछ और माहौल था जम्मू कश्मीर का, आज माहौल कुछ और है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो सरकार जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसको अच्छे से चलने देना चाहिए। सबसे बड़ा इस वक्त मैं समझता हूँ सभी मुद्दे इस वक्त खत्म है। एक मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का है वो है स्टेटहुड का। तो जब हमें स्टेटहुड मिल जाएगा तो नेचुरली सी बात है, हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमारी बहुत सारी पावर्स हैं वो हमारी यहाँ की सरकार के पास आएगी, तो वो खुल के काम करेगी। जो उनके पास जो चीज नहीं है, जिस चीज के लिए उनको बार बार एलजी के पास जाना पड़े या सेंट्रल सरकार से वो लेनी पड़े, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो तब तक हमारे जो काम है करने का तरीका कहीं ना कहीं सेंटर में ये जाएगा, कहीं ना कहीं क्योंकि आप पर भी सवाल उन्होंने दागा है, लेकिन उससे पहले बलोरिया जी जवाब दीजिएगा। वो बार बार एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एलजी के पास ना जाकर अगर स्टेटहुड वापस मिलता है तो फिर साफ तौर पर सरकार अच्छे से काम कर सकती है। अच्छा जी, मैं डॉक्टर साहब को शायद पूरी बात का पता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो बेहतर जानते हैं कि जिस सरकार का मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं मेरे पास कितनी पावर्स हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले कहा था कि मैं इसमें चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए नहीं लड़ूंगा कि जहां पे पावर्स लिमिटेड हैं, यूटी में मुख्यमंत्री के पास क्या कुछ होता है और कैसे उसको छोटे मोटे काम के लिए, किन कामों के लिए एलजी के पास जाना पड़ता है, उनको सब पता है। खैर, उनकी मर्जी थी, अपनी पार्टी का फैसला था, उन्होंने चुनाव लड़ा, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बधाई है। आदर्श जी, सुखविंदर जी कह रहे हैं कि 84 वाले हालात आज नहीं है, 90 वाला समय आज नहीं है, 87 वाला समय आज नहीं है, आज बिल्कुल सिचुएशन अलग है, आज युवाओं की सोच कुछ और है। बिल्कुल, मैंने शायद डॉक्टर साहब ने बात यही तो कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। वाले हालात यही तो 2014 से लेके आज तक हम कह रहे हैं कि जो हमारी नीतियां थी, आज युवा जो सोचने में मजबूर हुए हैं कि जो बात इन्होंने की है, मीडिया ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार से बना कर रखे, वो मीडिया की नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला और शेख फारूक अब्दुल्ला के अपने शब्द है। हमें केंद्र से बनाकर जो केंद्र में जो भी सरकार होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार को उससे बना के चलना पड़ेगा, हमें उनसे फंड्स लेने पड़े। ये इन्हीं के शब्द है, हमने नहीं उनको कहा है, उन्होंने बार बार कहा है। बाकी ये बात एक जम्मू कश्मीर जो है एक सेंसिटिव स्टेट है, इनको दूसरी स्टेटों के साथ नहीं मिला के समझना चाहिए, और ना ही केंद्र सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे केंद्र सरकार को दूसरी स्टेटों में परेशानी का सामना करना पड़े, जब भारतीय जनता पार्टी को दूसरी स्टेटों में परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ तक राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन अगर ये कहें कि आगे कल ही इनको राज्य का दर्जा मिल जाएगा, ये नामुमकिन ऐसा लग रहा है।
सुखविंदर जी, वो कह रहे हैं कि कल ही आपको राज्य का दर्जा मिल जाएगा, नामुमकिन सा लग रहा है, समय लगेगा। देखिए, मैं इनकी बात नहीं सुन पा रहा हूं, मगर मैं जहां तक मुझे भी ये क्लियर है, हमारी पार्टी को भी ये क्लियर है, उन्होंने पहले भी कल कर दिया था कि जल्दी जल्दी बीजेपी अब स्टेटहुड देने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना लें। इसीलिए उन्होंने 5 एमएलए पहले से क्लियर कर दिए थे कि हमारे पास 5 नंबर पहले हैं और नंबर हम ले ही लेंगे। जम्मू में तो एक सरकार जरूर बना लें। अब ये जम्मू कश्मीर की लोगों को ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जाती रहेगी। ये 370 तो एक अलग जंग है, मगर अब स्टेटहुड की बात कहीं ना कहीं अगर की जाए तो मैं समझता हूँ कि स्टेटहुड खाली कश्मीर वालों को नहीं मिल रहा है, ये पूरे जम्मू कश्मीर को मिलेगा। अगर स्टेटहुड से अगर कश्मीर को फायदा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जम्मू वालों को नहीं मिलेगा। अगर नौकरियां कश्मीर वालों को मिलेगी, इसमें ये नहीं होगा कि जम्मू वालों को नौकरियां नहीं मिलेगी। तो इस चीज के ऊपर क्लियर करना चाहिए। बीजेपी क्या अपनी कुर्सी की राजनीति के पीछे क्या पूरे जम्मू कश्मीर को ही खत्म करके रखेगी या स्टेटहुड देके? मैं तो ये समझता हूँ, ये कल तक ये लगा रहे थे कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर में डोगरा प्रतिनिधि कोई नहीं है। आज इनके पास एक से लेकर 1, 2, 3 डोगरा प्रतिनिधि मिल गए। तो आप इनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ की राजनीति हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने के अलावा इसको छोड़ के, क्योंकि आज जो कैबिनेट बनाया, ठीक है सुखविंदर जी, क्योंकि आज जो कैबिनेट बनाया गया उसमें बैलेंस देखा गया है, क्लैरिटी भी करता है कि 2 मिनट बोलिए बलौरिया जी। सुनिए, मैं अपनी बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि जब कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र लागू करती है, वो कहती है कि मैं ये दूंगा, तो कहां से दूंगा, वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम सोलर एनर्जी की तरफ से 75% अगर केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, 25% स्टेट गवर्नमेंट देती है, हम 0 बिल करेंगे। घोषणा पत्र में रखा हुआ वो आपने सोच के रखा हुआ था। इन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। इन्होंने कहा है कि जो 1995 में इन्होंने ही 1995, 96 में 96, 7 में जिन लोगों को डेली वेजर लगाया था, 2014 तक पक्के नहीं किए, अभी वो करेंगे। 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। तो अब उसके लिए बार बार अब तो सुखविंदर जी सबसे बड़ा मुद्दा तो डेली वेजर्स का ही है, क्योंकि 60,000 तादाद है। साथ क्या देना था कि जहां पे पिछले 30 सालों से संघर्ष कर रहे केंद्र से पैसे लेके फिर उसके बाद बिजली किस तरह से देंगे, पानी की सप्लाई को लेकर क्या होगा, रोजगार को लेकर किस तरह से काम होगा, ये बड़े मुद्दे अब रहेंगे। अब कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, बिल्कुल रहेंगे। जवाब दीजिए सुखविंदर जी, जल्दी से, समय का अभाव है। नहीं उठा सकते कि ठीक है बलौरिया जी, हो गया। अपने रिसोर्सेज खुद पैदा करने होंगे। देखिए मैम, बीजेपी की प्रवक्ता की कश्मीर को एक आत्मनिर्भर स्टेट बनाना पड़ेगा। मुझे इनसे यही उम्मीद लग रही है कि ये कह रहे हैं भाई हमारी सरकार नहीं बनी तो हम स्टेटहुड नहीं देंगे। इनकी जो बोली है, इनकी बोली से यही क्लियर हो जा रहा है कि भाई ये कह रहे हैं भाई हमारी सरकार अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है तो हम आपको भी रिसोर्सेज नहीं देंगे, जो आपके पैकेज है वो हम आपको नहीं देंगे, आप खुद अपने से पैदा कीजिए। की बात नहीं कर जम्मू रहे, कश्मीर एक मैंने अलग कहा स्टेट है। जो आपने वादे किए हैं, आदर्श जी क्लियर कीजिए प्लीज। वो आपके लिए चुनौती है। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है केंद्र सरकार का कि हमने स्टेट जो नहीं वादे देंगे किए हैं, तो हमारी आपकी जो सरकार नहीं वादे बनी किए हैं, या वो हम आपको फंड्स नहीं पूरा देंगे, पूरा ऐसा कुछ बताएंगे। नहीं है। लैंग्वेज यहाँ तक मैं आपको जैसे बताऊं, आपने कहा अगर कि भारतीय बीजेपी जनता की पार्टी ने बलौरिया ठीक है, इस ठीक है ट्रेडिशन बलौरिया को जी, खत्म क्लियर नहीं कर किया रहे हैं अभी होता, आदर्श आज जी। हाँ, अपोजिशन जल्दी से। का डिप्टी स्पीकर जो होता भारतीय जनता पार्टी से होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही इस ट्रेडिशन को खत्म किया। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है एक अच्छे हालात में बनी है और जम्मू कश्मीर की सरकार चलेगी, जम्मू कश्मीर को साथ लेके चलेगी, क्योंकि जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला है और बीजेपी जो है लोगों ने जो मैंडेट दिया उनको राज्य करना या ना करना बात की बात है। जिन्होंने इनको वोट दिया है, जिन्होंने इनको मैंडेट दिया, उन्होंने अपने काम करवाने हैं, उन्हें अपने प्रतिनिधि से मिलना है, उन्हें उनसे काम करवाने हैं। काम तभी होंगे जब आपके सरकार के साथ में अच्छे रिलेशन होंगे, केंद्र सरकार के साथ में अच्छे रिलेशन होंगे, तभी लोगों के काम होंगे ना। और वो रिलेशन को बिल्ड अप करना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आदर्श जी आपका, और बलदेव जी आपका भी, सुखविंदर जी आपका भी। तो फिलहाल फाइनली आज मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को मिल गया और उनके साथ साथ कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी मिल गए हैं, डिप्टी सीएम भी मिल गया और उनके साथ साथ एडवाइजर भी आपके पास आ गया। लेकिन अब जो वादे किए थे उस पर किस तरह से काम करना है, ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिएगा।